गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप? क्लास में आपके सामने विजन ट्यूटोरियल से वीके मिश्रा अपने नए टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ प्रेजेंट हूँ। और लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने एक बड़ा टॉपिक दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को डिस्कस किया, उसको कंप्लीट भी किया, उस पर प्रैक्टिस भी कर ली। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्लास एक्टिव और पैसिव वॉइस हाई स्कूल और इंग्लिश और इंटरमीडिएट इंग्लिश दोनों में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरमीडिएट इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में आता है ये। सो क्लास एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है आप जानते होंगे, आई थिंक। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। एक्टिव वॉइस वर्ब का एक स्पेशल यूज है। कोई भी वर्ब दो तरीके से यूज में आती है, एक तो एक्टिवली, सेकंड इज पैसिवली। In the case of active voice, what we do? We give preference to the subject. इसका मतलब एक्टिव वॉइस में हम लोग सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं। इट मीन्स doer of action is more important than the verb, than the work it performs. The doer of action is more important than the action it performs. It means subject is more important. यानी कर्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कर्म की तुलना में। जैसे हमने लिखा वी प्ले चेस। व्हाट डज इट मीन? कि हम चेस खेलते हैं। इट मीन्स डूअर ऑफ एक्शन इज वी। दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्क ऑफ प्लेइंग या देन द चेस इटसेल्फ। ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं क्लास? वी गिव प्रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट या वर्क। यानी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट यानी कर्म इंपॉर्टेंट होता है या कोई वर्क इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट यानी डूअर ऑफ एक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। जस्ट लाइक मैं इसी से पैसिव बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, चेस इज प्लेड बाय अस। चेस हमारे द्वारा खेला जाता है। मीन्स चेस हमारे द्वारा खेला जाता है। अगर हम इस पार्ट को क्लोज भी कर दें तो चेस इज प्लेड यानी वर्क ऑफ चेस प्लेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट देन द डूअर ऑफ एक्शन अस। यानी अस की तुलना में, हमारी तुलना में ये चेस इंपॉर्टेंट है या चेस का खेलना इंपॉर्टेंट है। ये पैसिव वॉइस का यूज है। इसको हम ट्रांसलेशन में भी करते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ इस टॉपिक में हमको करना क्या है? हमको सेंटेंसेस दिए गए होंगे एक्टिव वॉइस में। हमको उनको पहचानना है कि वो किस टाइप के सेंटेंस हैं, इंट्रोगेटिव हैं, असर्टिव हैं, इंपरेटिव हैं या किस टाइप के हैं, और फिर उनको चेंज करना होगा पैसिव वॉइस में। ठीक है क्लास? तो आइए हम लोग एक जनरल रूल्स देखते हैं कैसे हम कोई पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल let me tell you some general rules. एक्टिव को पैसिव में बदलने का सामान्य नियम क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है? टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का सिलेक्शन करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट
और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे। इसका मतलब हुआ कि सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में लिखा होता है उसको ले जाके वर्ब के बाद में लिख देंगे, और जो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखा होता है उसको स्टार्टिंग में ले आएंगे। ये करना है। सेकंड थिंग, न्यू ऑब्जेक्ट, जिसको हमने सब्जेक्ट से बनाया था वो न्यू ऑब्जेक्ट है, उसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक। नंबर 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 का प्रयोग करेंगे। और चौथा चेंज जो है दैट इज टेंस या सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग, जिस टाइप का सेंटेंस है के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो ये हमारा मेन पार्ट है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे। न्यू ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करेंगे। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर बाई का प्रयोग ना होकर के विथ का या एट का प्रयोग होता है, वो हम लोग बाद में एक्सेप्शन में डिस्कस करेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज पैसिव वॉइस में होगा। और फोर्थ वन इज द टेंस, और सेंटेंस के जो टाइप हैं, अलग अलग टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब या अलग अलग टाइप के सेंटेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं, वो हमको करना है। ठीक है क्लास। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे मैंने ये कहा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। सपोज अगर कोई नाउन दी गई है तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर ये प्रोनाउन दी गई है तो प्रोनाउन के केस में हमको क्या करना है? प्रोनाउन के केस में हमें कुछ एक चार्ट मैं आपके सामने बनाऊंगा, उस चार्ट को देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने होंगे। पर्सनल प्रोनाउन का वो चार्ट होगा। लेट अस सी। ये मैं एक आपके सामने चार्ट बना रहा हूँ। आपने पहले बनाया भी होगा, और अगर नहीं बनाया है तो आप इसको बना लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, बाद में बना लीजिएगा। तो ये देखिए पर्सन की जो पर्सनल प्रोनाउंस है वो अलग अलग पर्सन में होती है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में दो प्रोनाउन है, एक सिंगुलर जिसमें आई आता है, दूसरा है प्लूरल जिसको वी कहते हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन की बात करें तो इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों यू आता है। थर्ड पर्सन में ही मैस्कुलिन जेंडर बॉयज के लिए, शी फेमिनिन जेंडर गर्ल्स के लिए, इट न्यूटर जेंडर निर्जीव चीजों के लिए, और दे आता है प्लूरल है किसी का भी। इस केस को हम बोलते हैं नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस यानी ये सब ऐसे हैं जो सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे। इसका मतलब स्टार्टिंग में आएंगे सब्जेक्ट की जगह पे। सेकंड इज पजेसिव केस। पजेसिव केस, पजेसिव केस वो हैं जिसपे हम मालिकाना संबंध या रिलेशंस की बात करते हैं। जैसे दिस इज माई पेन, इसका मतलब मेरा पेन के साथ में रिलेशन क्या है, ऑनरशिप बताते हैं। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी पजेसिव केस माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, और दे का देयर।
और ये जो पॉजेसिव केस है कभी भी अकेले नहीं आते, इनके साथ में नाउन आता है, कोई ना कोई नाउन आएगा, जस्ट लाइक माई पेन, योर बुक, आवर क्लासेस, ये सब के साथ में नाउन आएगा। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, थर्ड इज ऑब्जेक्टिव केस, जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव केस में आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का अस, यू का यू ही होगा, ही का हिम, शी का हर, इट का इट्स, इट ही रहेगा, और देयर का देम हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप जब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया गया होगा तो आई जो होगा स्टार्टिंग में आएगा, इसको हम लोग मी में चेंज कर देंगे लास्ट में ले जा करके, और अगर जो मी है उसको हम आई में चेंज कर देंगे। तो यही सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में हमको चेंज करना है। ठीक क्लास? ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या चाहे इसको नोट डाउन कर लें, वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। अब आते हैं कैसे हमें टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो लेट अस टेक द फर्स्ट टेंस, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्लास आपको पता है, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा होगा तो किस टाइप का होगा, इसमें सब्जेक्ट लिखा होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई होगी, या फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा होगा और अदर पार्ट या ऑब्जेक्ट लिखा होगा। इस तरह से सेंटेंस आपको देखने को मिलता है। जैसे हमने लिखा आई डू माई वर्क, या शी प्लेज चेस। आप देखते ही पहचान जाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है या ऐसे यस फॉर्म आई है, इससे आप इसको पहचान सकते हैं। क्लियर? ओके, नाउ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाना, जिसको हम न्यू सब्जेक्ट बोलेंगे, न्यू सब्जेक्ट। और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है इज या एम या आर, प्लस इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताया लगती है, लगा लीजिए, प्लस न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करते हैं, प्लस न्यू ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। ठीक है, यही स्ट्रक्चर है, इसी पे आप वर्ड्स को फिट करते जाएंगे, आपका सेंटेंस पैसिव में चेंज हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो लेट अस टेक सम एग्जांपल। कोई एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक आई डू माई वर्क, शी राइट्स अ लेटर, दे प्ले क्रिकेट। तो ये सारे सेंटेंस आप देख रहे हैं कि ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे हैं। क्लियर? तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि हमारा जो सेंटेंस दिया है उसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ऑब्जेक्ट यहाँ देखिए दिया हुआ है, बिकॉज माई वर्क। अगर मैं इसमें व्हाट से क्वेश्चन पूछूं, ऑब्जेक्ट फाइंड करने का तरीका है, हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट। आपको वर्ब में व्हाट से या whom से क्वेश्चन पूछ लेना है। इफ यू गेट आंसर, वट एवर आंसर कम्स, जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। यानी अगर हम व्हाट से क्वेश्चन पूछे, व्हाट डू आई डू, मैं क्या करता हूं, तो मैं अपना काम करता हूं। क्या करता हूं? अपना काम। तो माई वर्क ये आपका ऑब्जेक्ट है। माई वर्क यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए वर्क सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगा लीजिए, माई वर्क इज। डू की थर्ड फॉर्म डन, और फिर मैंने कहा बाई लगा लीजिए, बाई। आई का ऑब्जेक्टिव के जैसे मैंने उस टेबल में बताया था, बाई मी। क्लियर? नाउ द सेकंड वन, शी राइट्स अ लेटर। यहाँ भी आपका ऑब्जेक्ट है अ लेटर, इसको स्टार्टिंग में यहाँ लिख दीजिए अ लेटर कैपिटल में, फिर ये सिंगुलर है इज लगा दीजिए। राइट की थर्ड फॉर्म राइट की रिटर्न, देन बाई, देन शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। द लास्ट वन दे प्ले चेस, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ,
क्रिकेट को आप स्टार्टिंग में लिख दीजिए, क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट में क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना लिया, फिर इज प्लेड बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। तो क्लास इस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि इस सीरीज में 12 टेंसेस हैं, एक्टिव वॉइस में 12 होते हैं, बट पैसिव वॉइस सिर्फ 8 की बनती है। तो 8 की पैसिव में हम लोगों ने पहला टेंस उठाया था, इसका असर्टिव लिया। अभी नेक्स्ट टर्म में इसका आज ही कोशिश करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो प्रॉब्लम आएगी। तो अभी कोशिश करते हैं कि इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी हम लोग डिस्कस कर लें, बट दैट विल बी टू मच लेंथी। तो क्लास आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जितने भी वीडियोस हमारे आएंगे ग्रामर के, उसके नोटिफिकेशंस बेल प्रेस रहेगी तो वो आपको मिलते जाएंगे। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इसको शेयर करें, या सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इसको शेयर करेंगे तो ये चैनल प्रमोट हो जाएगा और फिर आपको ये सारे कंटेंट फ्री में मिलते रहेंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।